नमस्कार एवरीवन। आज हम बैठे विशेष के साथ और उनके पिताजी के साथ, जो लगभग 7 महीने पहले मेरे पास आए थे जुलाई 2023 में सोरासिस का इलाज लेने। जब ये मेरे पास आए थे तो हम फोटो शेयर करेंगे। उस टाइम इनकी हालत बहुत ज़्यादा सिवियर थी क्योंकि सोरासिस बहुत ज़्यादा एग्रावेटेड था। वजन इनके पास ज़्यादा बचा नहीं था स्टेरॉइड खा खा के, और इनके नेल्स भी खराब हो गए थे, डिस्ट्रॉफिड थे, यहाँ तक कि बॉडी में बहुत पेन होता था और आर्थराइटिस डेवलप होना शुरू हो गया था, जिसको सोराटिक आर्थराइटिस बोला जाता है। और इन्हें बहुत वॉमिटिंग्स होती थी, ये कुछ भी खाते थे वॉमिट आउट हो जाता था। तो इतनी सीवियर हालत में ये आए थे। 1 महीना ये मुझसे मिल नहीं पाए, दवाइयाँ ऑनलाइन इन्होंने ली थी, लेकिन 1 महीने बाद जब ये मिलने आए तो ये ऑलरेडी बेटर फील कर रहे थे दवाइयाँ खा के। और अभी 7 महीने बाद लगभग ये सोरासिस फ्री हो चुके हैं और आज के बाद हम शायद दवाइयाँ भी इनकी बंद कर देंगे और कभी इनको सोरासिस वापस ना हो। बट 17 साल की उम्र में सोरासिस होना, जब आपका 12th की एग्जाम सर पे हो और करियर पूरा दांव पे लगा हो, ऐसे में ऐसी बीमारी लग जाती है तो एक बच्चे पे क्या मेंटल प्रेशर पड़ता है या क्या बीतती है और उसके पिता को कैसा लगता है और उन्हें किस चीज़ों से गुजरना पड़ता है, आज उनका एक्सपीरियंस हम जानेंगे। तो बच्चा, पहले तो ये बताओ सोरासिस हुआ कब था? मैं जब 8th मैंने पास की थी, लेकिन जब मैं 9th में इंटर की थी, जब भी मेरे को सोराइसिस हुई थी, तो मैंने 9th में कंप्लीट नहीं की पाई थी। तो फिर हम अलग से मतलब कभी कहीं से दवाई ली। लगभग 4 साल पहले यस, सोरासिस 4 हुआ साल था। पहले हुई थी, लेकिन फिर हम आपके पास आए तो हमको अच्छा सा लगा। लेकिन फिर 2 महीने लगे थे कम, एक तरह से फील अच्छा फील होने में। फिर 7 महीने में लगातार दवाई खाई तो बहुत अच्छा फील हुआ, बेटर फील हुआ हमको, और हम आपके सामने हैं। लेकिन यहाँ पर जब 12th भी मैंने अच्छे से नहीं की पाई थी, क्योंकि एक मेंटल प्रेशर भी आ गया था कि लाइफ में आगे क्या, क्योंकि एक डर भी लगता है एकदम से कि एक साथ ही अब क्या करें, मतलब कैसे ठीक होगी। फिर लोग कभी कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो क्या भाग, कहते हैं लोग, क्या कहते मतलब कि हैं? जैसे कि मतलब कि ठीक नहीं होगी, या मतलब कि ये कैसी बीमारी है, कुछ मतलब कि नई नई नाम है इसको, सोराइसिस पे लाइफ में किसी ने कुछ सुना भी नहीं है, ऐसे सोचने में कुछ डर लगता है। तो इसलिए फिर मैं तैयारी भी करना चाहती, जैसे कि करियर के लिए कुछ भी, तो इसलिए डर भी लगता था कि 12th भी कंप्लीट नहीं हो पा रही, या मैं 12th के एग्जाम भी सही से दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा। फिर एक तरह से कंपटीशन में ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट है, जैसे कि कुछ भी, जैसे कंपटीशन में जेई एनडीए, लेकिन उसमें भी मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं अभी ठीक हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा उस टाइप तक। तो इसलिए मैं बहुत डर गया था, लेकिन जब मैं आपसे मिला तो बहुत अच्छा फील हुआ। दवाई ली, परहेज किया, तो अब 7 महीनों में, 7 महीने से पहले ही मैं दिसंबर जनवरी तक मैंने अच्छा फील किया आपके साथ ही यहाँ पर दवाई लेकर। अब मेरी दवाई कंप्लीट खत्म हो रही हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं लाइफ में करियर के लिए अच्छी तरह सोच सकता हूँ। बट जब ये आए थे आप मेरे पास तो Yes, ma'am. हालत इतनी खराब कैसे थी? क्योंकि उल्टियां लगी हुई थी, Yes, ma'am. नेल्स खराब थे, हड्डियों में दर्द Yes, था, ma'am. चल नहीं पा रहे थे। Yes, ma'am. मुझे अभी भी याद है, पूरा ढक के आए थे Yes, आप, ma'am. और Yes, शायद ma'am. चल भी नहीं पा रहे थे, पापा उठा के ला रहे थे। Yes, ma'am. तो ऐसी हालत कैसे हो रही थी? मैम मेरे पसलियों में भी दर्द हुआ था उसमें, मतलब कि सोने में, लेटने बैठने में भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मेरे दोनों पैर भी सूज गए थे, नाखून भी खराब हो गए थे। तो इसलिए वो भी डर गया था, लेकिन जब अच्छा हो गया, फिर बाद में फिर आपसे जुलाई में कांटेक्ट हुआ आपसे, तो बहुत अच्छी बात है, भगवान की आपसे मिलाया। तो अच्छा, इसलिए यस मैम। तो सर एज अ फादर क्या लगता है, नमस्कार, कि जब इसको ऐसी हालत में देखा होगा तो बहुत खराब लगता है, कैसा लगता है और क्या क्या गुजरना पड़ता है किन चीजों से? आज लगता है कि मुझे एक नया जीवन मिला है मैम, आपसे मिलने के बाद में, और लग सच्चा है ये। जब आपसे मुलाकात होने से पहले मैम इतने सवाल थे, दुनिया के सवाल थे, रिश्तेदारों के सवाल थे, डॉक्टरों के सवाल थे, कि ये चीज़ किसी ने देखी नहीं थी। जिस समय बच्चे का पूरा बदन भरा हुआ था, चेहरा था, नखून पूरे बेकार हो चुके थे, तो मैम पड़ोस वो अलग होते हैं, डॉक्टर अलग कहते हैं, कहाँ जाए हम। कभी कभी विचार ऐसे आते थे कि मैम के बच्चों को लेकर बाहर, मतलब पहले बच्चे को सुसाइड करूँ फिर खुद सुसाइड कर दूँ मैम, क्योंकि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। कहते हैं कि जो परेशानी पैसे वालों के लिए होती है, और कोई रास्ता नहीं, नज़र नहीं आ रहा मैम। 4 साल से मैं इलाज करा करा थक गया था मैम, लेकिन जैसे आपका नाम सुना, मैंने तो वीडियो देखी मैम, तो मैम मुझे विश्वास हुआ, और यहाँ तक आते तो आते हमारे बारे में आपको कैसे पता चला था? मैम हमने जैसे कि पहले हमने एलोपैथी दवाई ली थी, मेडिकल्स बड़े बड़े सब दिखाए मैंने। उसके बाद मैं उनसे पूछा, बोले नहीं ये नहीं हो पाएगी, आप और कुछ देखो। तो हमने होम्योपैथिक दवाई 2 साल खिलाई थी मैम, वो ठीक हो गई थी, फिर दोबारा होता ही नहीं। तो फिर हमने डॉक्टरों से, जब वो दोबारा होने लगी, एलोपैथिक में नहीं है, होम्योपैथिक में नहीं है, तो मैम इसका इलाज कहाँ पे है? तो और डॉक्टरों से सलाह ली हमने, तो उन्होंने कहा आप आयुर्वेद के बारे में देखिए, जो एक प्रकृति की जो दवाइयाँ होती हैं। मैम हमारे दिमाग में आई,
मैम मैं हर तरह से नंबर लिए। मैम आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है मैम ऐसे करके, उससे नंबर आया और आपके बारे में मैंने जो वीडियो देखी मैम विश्वास हुआ। फिर एक मैम थी यहाँ से जो उन्होंने कॉल किया, तो उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे नंबर आ चुके हैं, पेशेंट देखे। तो मैम मुझे ज़्यादा देर सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैंने उसको उसको मैम अब एक्सेप्ट किया और दवाई मंगा ली मैम। फिर जी। आपसे मिलने वाली बात थी और सबसे पहले मैम आपके जो स्टाफ है मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा मैम उस बात के लिए कि मैम आपके जो स्टाफ ने, जो आपके डॉक्टर्स हैं, जो हमें सलाह दी और जो हमको सँभाला हर तीसरे दिन बात करके और हमें जो होने वाली प्रक्रिया उसके बारे में समझाते रहे टाइम टू टाइम कि हम डरे ना और अच्छी ताकत पे हैं। तो मैम अब हम उस समय बच्चे को गोदी में उठा के ले आया था मैं यहाँ पे और आज आपके सामने बच्चा है और मुझे नया जीवन मिला। मुझे मेरे बच्चे को आपसे मिलके मैं आपका आभारी हूँ। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है सर। करने वाले ऊपर बैठे हैं, हम सिर्फ जरिया अपना काम कर रहे हैं जो हमें जी करना है मैम, और बस कुछ नहीं है। बस मैम हम बस इतना कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता कि मैम आप मुझे भगवान को नहीं देखा, लेकिन मैम नहीं नहीं हम सर, आप सच्चे इतना बड़ा दर्जा दे के आप मेरे को मैम ऐसे एक नहीं बोलो। बच्चे एक 2 ज़िंदगियों को मैम आपने बचाया है और जीने की राह और जीने की सोच दिखाई है मैम। जब जीवन सोच ही खत्म हो जाती है मैम तो इंसान क्या कर सकता है। एक जेब में पैसे नहीं होते मैम, कुछ माहौल ऐसा होता है और जब हम पहली बार किसी परिस्थिति में होते हैं, जब उसको कोई साधने वाला नहीं होता मैम, तो हम क्या कर सकते हैं मैम। तो आपके बारे में सुना मैम, आपका नाम भी अच्छा रहा मैम, आपका काम भी अच्छा रहा और हम सदा आपके आभारी रहेंगे। बेटा पहले कुछ और था कि कपड़े भी नहीं पहन पाता था, सो भी नहीं पाता था और मैम वो आज ठीक है, पढ़ाई भी कर रहा है, बोल भी रहा है, आपके सामने बैठा भी है। कि उसने कभी किसी चेहरा भी नहीं देखा। वो कभी रात घर से बाहर निकला नहीं, कभी 10-20 मिनट को सिर्फ रात जब होती थी तब निकलता था वो। रात को जैसे कोई देखे ना तो थोड़ा घूमने के लिए बस। ऐसा क्यों? नहीं मैम, फिर दिन में धूप रहती है, फिर लोग भी रहते हैं, तो इसलिए अंधेरे में तो लोगों घूम से घूम बचने के लिए आप ऐसे। अंधेरे में जाते थे, जी ठीक मैम, है। बाहर घूमने के लिए। विशेष अभी आप सोरासिस फ्री हो, है ना? Yes, ma'am. आगे लाइफ में हमें नहीं पता, लाइफ बहुत लंबी है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। Yes, ma'am. बच्चा खुद पे से ना कॉन्फिडेंस कभी नहीं खोना है Yes, ma'am. कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, उसको कहने दो। लोगों की वजह से खुद को छुपाने की या खुद को बचाने की जरूरत नहीं है। आप अपने ऊपर भरोसा रखो, टाइम सबका बदलता है, अच्छा बुरा बदल जाता है ना? और ऐसा कुछ करना है अभी अपने करियर के साथ कि खुद को और आपके पापा को आप पे प्राउड हो, Yes, ma'am. है ना? तो अभी सोरासिस को अभी भूल जाना है हमेशा के लिए। Yes, ma'am. आई रियली विश कि ये बीमारी, ऐसी कोई भी बीमारी आपको कभी ना आए। बस आप परहेज बरकरार रखना, मेंटेन करके रखना और मस्त रहना। बस 2 ही काम करने हैं और बहुत सारी पढ़ाई करनी है और ऐसा कुछ करना है कि आपकी, आपके घर की, फैमिली की, पापा की परेशानियां खत्म हो जाए और टाइम बदल जाए, है ना? जी मैम, बहुत अच्छा रहा मैम। बस ये कि मैम बच्चे को जीवन मिला, मुझे जीवन मिला। आपके यहाँ से आने से आगे जो होगा हम तैयारी हमने दुआ कुछ नहीं करो। किया सर, हम करने दुआ वाला करें। ऊपर बैठा है। हम बस अपना कर्तव्य और अपना कर्म निभाते हैं। मैम जब नखून भी बेकार हो चुके थे, जी। आज ये सब जो आप बिल्कुल कंप्लीट है। पढ़ाई भी चल रही है बच्चे की जी। और सब तरह से मैम हम भी थोड़ा आपको खुश नजर आ रहे बस हैं। आप भगवान को शुक्रिया करो कि उन्होंने टाइम बदल दिया, बच्चे को ठीक कर दिया। हम सिर्फ जरिया हैं सर। जी। मैं नहीं होती कोई और होता। जी। हम सिर्फ जरिया हैं, करने जी। वाला वही है। मैम एक समय तो वो आ गया था मैम कि बच्चे को देख के मुझे रात भर रोना पड़ता था मुझे कि मैं कहाँ जाऊँ। जी। बच्चों को लेके इस उम्र में अगर कोई छोटा बच्चा तो वो देखा जाए कि मैं इस उम्र में इसको कहाँ लेके जाऊँ, क्योंकि सबने होम्योपैथिक हो या एलोपैथिक सबसे हाथ उठा चुके थे, लेकिन आगे आयुर्वेदिक ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया, हमें जीवन दिया है जी। और हमें जीने की राह दिखाई है। मैम बस डॉक्टर अब आपको है तो कभी बेस्ट। डॉक्टर की जरूरत ना पड़े सर। मैं यही आपको एक विश करना चाहूंगी और आपको बस यही है, आप पेशेंट को कुछ कहेंगे क्योंकि पेशेंट ना बहुत जल्दी उम्मीद हार जाते हैं। जी मैम। इतनी उम्मीद कोई नहीं रखता और इतना पेशेंस कोई नहीं रखता, क्योंकि कुछ पेशेंट तो हमसे लड़ भी जाते हैं कि स्किन जला दी, ये कर दी, वो कर दी। स्टीरॉइड छोड़ने के बाद जी। उन्हें ये समझ नहीं आता कि स्टीरॉइड वापस लेंगे, छोड़ेंगे, ये दिक्कत फिर आएगी। जी। और थोड़ी सी दिक्कत है थोड़े टाइम की, थोड़े टाइम बाद वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। स्टीरॉइड छोड़ने के बाद जो तकलीफ आती है वो सबके साथ आती है। तो आप पेशेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि वो सोरासिस से हिम्मत ना हारे और अपनी लाइफ को खत्म ना करे, या ये ना सोचे कि ये फुल स्टॉप है, ये सिर्फ कॉमा होता है, ये फुल स्टॉप नहीं होता लाइफ का।
तो आप क्या कहना चाहेंगे पेशेंट? मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि सोराइसिस जितनी खतरनाक चीज़ लगती है उतनी है नहीं। शुरू में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, लेकिन धीरे धीरे दवाइयों के चलते हुए ये बीमारी बिल्कुल जड़ से नष्ट हो जाती है। सिर्फ परहेज बनाने की रखने की हिम्मत ज़रूरत है, और अपने आप पे विश्वास रखने की ज़रूरत है, और अपने डॉक्टर पे विश्वास रखने की ज़रूरत है। जैसा वो बताएं वैसे ही परहेज करना चाहिए, वैसे दवाई लेनी चाहिए। थोड़ा समय लगता है लेकिन सब ठीक हो जाता है। मेरे बेटे को 7 महीने पहले दिक्कत बनी थी, 4 साल से थी, लेकिन 7 महीने पहले बहुत दिक्कत थी, हाथ पैरों में चला भी नहीं जा रहा था, पूरे शरीर पे थी, पूरे बदन पे थी। लेकिन आज बेटा आपके सामने है, बिल्कुल ठीक है। और मैं आपसे सबसे कहना चाहूँगा कि विश्वास रखें खुद पर और डॉक्टर पे, और दवाई लें और परहेज करें, बिल्कुल आप ठीक हो जाओगे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। और सोरासिस इज नॉट अ फुल स्टॉप, ये आप मान लीजिए, ये फुल स्टॉप नहीं होता है, और अपने जीवन को आप एक नई दिशा दे सकते हैं, सोरासिस से लड़ सकते हैं। और अगर नहीं लड़ पा रहे हैं तो आप हमारे पास आ सकते हैं, इमेजेस भेजिए, हमसे बात करिए, और अपने लाइफ को जो आपने फुल स्टॉप लगा लिया है काइंडली उसे हटाइए और एक नई डायरेक्शन से अपनी लाइफ स्टार्ट करें। थैंक यू एंड टेक केयर।